प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो चलिए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय याकूब 4 अध्याय और उसका 11 और 12 पद लिखा हुआ है। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? ये परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने पिछले कुछ दिनों में इस वचन के द्वारा मुझसे भी बातें की और पवित्र आत्मा अगुवाई किया कि इन बातों का प्रचार करूं। परमेश्वर को लाखों करोड़ों मैं धन्यवाद देता हूं हर बातों के लिए। मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन को सुन पाते हैं, सीख पाते हैं और उसमें बढ़ पाते हैं। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि जैसे जैसे आप लोग परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, उसके अनुसार जी पा रहे हैं, वैसे वैसे परमेश्वर आप लोगों को अपने जीवन में बढ़ा रहा है हर तरीके से आपके सेहत में, आपके सांसारिक बातों में, आपके आत्मिक बातों में, आपके स्वभाव में, आपके मन के परिवर्तन होने में, आपके पारिवारिक शांति, प्रेम, उन्नति, तरक्की, हर बातों में। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मेरी इच्छा है कि तुम केवल आत्मिक रीति ही से ना बढ़ो। कहने का मतलब परमेश्वर की इच्छा तो ये है ही है कि हमारा मन, हमारा स्वभाव यीशु मसीह की तरह बनता चला जाए। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये भी है कि हम हर तरीके से भरा पूरा, आशीषित, सुखदायक जीवन जी सके। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो उसी परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर आज आपको और मुझे बता रहा है, ताकि हम और आप और ज़्यादा, हमारा सोच विचार यीशु मसीह की तरह बने और हम और ज़्यादा आशीषित हो सके। और आज का वचन जो कह रहा है याकूब 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद में वचन कह रहा है हर लोगों से, लेकिन खास करके उन लोगों से कह रहा है जो यीशु मसीह को मानते हैं। वचन हर लोगों से कह रहा है, जो इस बात को मानेगा वो आशीषित होगा। लेकिन खास करके अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे बच्चे, कभी भी एक काम करना, कभी भी किसी भी दूसरे इंसान पर दोष मत लगाना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हर इंसान में हमें गलतियां दिखाई देती हैं, कमियां दिखाई देती हैं। हर किसी के जीवन में सांसारिक गलतियां, सांसारिक कमियां तो दिखाई देती ही हैं, उसकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। आत्मिक कमियां यानी कि मन में, नेचर में, स्वभाव में, आचरण और व्यवहार में, बोली चाली में, लोगों के सोच विचार में, लोगों के नियत में, लोगों के नेचर और स्वभाव में, उनके जिंदगी को जीने के तरीके में, अलग अलग इन सब बातों में आप हमेशा गौर करते होंगे। मैंने गौर किया, सब जानते इस बात को कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट सारे लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती ही है और दिखाई देती है। हो सकता है उन्हें नहीं दिखाई देती, मेरी कमियां मुझे नहीं दिखाई देती, मेरी आदतों में, मेरे सोच विचार में, मेरे स्वभाव में बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देगी। अगर मुझे दिखाई देती तो मैं उन्हें सुधार लेता, लेकिन मेरी कमियां दूसरों को दिखाई देती होंगी, या तो मेरे परिवार वालों को, या तो मेरे दोस्तों को, या तो मेरे साथ काम करने वालों को, या मेरे पड़ोसियों को, किसी ना किसी को मेरी कमियां दिखाई देती होगी।
उसी प्रकार मुझे भी दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं, उसी प्रकार आपको भी दूसरों की कमियां दिखाई देती होंगी, उसी प्रकार आपके अंदर भी कमियां होंगी जो दूसरों को दिखाई देती होगी। लेकिन बाइबल कह रहा है कि हर इंसान में कमियां हैं, लेकिन तुम एक काम करो, दूसरों की कमियों पर उंगली उठाना बंद कर दो। दूसरों के स्वभाव में, उनके जीवन जीने के तरीके में, उनके सोच विचार में, उनके आदतों में, उनके नेचर में अगर कुछ भी कमियां अगर तुम्हें दिखाई देती है, बुराई दिखाई देती है, तो तुम उनकी कमियों की ओर, उनकी बुराई की ओर उंगली दिखाना, दोष लगाना बंद करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें बदनाम करना भी बंद करो। कहने का मतलब, अगर आपको किसी भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप हो सकता है जानते हैं या अच्छे से नहीं भी जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ एक बुराई है, उसके नेचर में, उसके स्वभाव में, उसके सोच विचार में, तो बाइबल कह रहा है कि तुम उस बात को लेकर 10 जगह चर्चा ना करते रहो कि देखो ना, वो फलाना भाई ऐसा है, वैसा है, ऐसा करता है, वैसा करता है, वो जो फलाना बहन है वो ऐसी है, वैसी है, ऐसा करती है, वैसा करती है। नहीं, ये पाप है। बाइबल के हिसाब से ये पाप है। और बाइबल बहुत बड़ी बात बता रहा है। बाइबल कह रहा है कि अगर हम दूसरों के कमियों को देखकर उन पर दोष लगाते हैं या दूसरों के कमियों के बारे में हम चर्चा करते हैं कहीं और उन्हें बदनाम करते हैं, तो बाइबल कह रहा है कि तुम उनकी बदनामी नहीं कर रहे हो, तुम उन पर दोष नहीं लगा रहे हो, तुम उन्हें बनाने वाले की बदनामी कर रहे हो, उनको बनाने वाले पर तुम दोष लगा रहे हो। कहने का मतलब, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ही हर इंसान को बनाया है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई मतलब नहीं रखता। अगर वो इंसान है तो उसे परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने ही लोगों को इस पृथ्वी में भेजा है और सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण देकर भेजे हैं, अच्छी बातें देकर परमेश्वर ने भेजा है, और सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, वो भी परमेश्वर ही वैसा उन्हें बनाकर भेजा है। कोई इंसान अपने आप को खुद से नहीं बनाता, कोई इंसान अपने आप को खुद से नहीं बनाता। अगर हमारे बस में होता कि हम अपने आप को खुद ही बनाते, तो हम डिसाइड करते कि हम इस घर में नहीं पैदा लेकर किसी करोड़पति, अरबपति के घर में पैदा लें, किसी राजा के घर में पैदा लें, किसी बड़े मंत्री के घर में पैदा लें, बहुत बुद्धिमान पैदा लें, बहुत सुंदर पैदा लें, बहुत पढ़े लिखे, इस तरीके से अच्छे से पैदा लें। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। परमेश्वर हमें जिस माँ बाप के यहाँ भेजता है, उसी माँ बाप के यहाँ पैदा लेते हैं, उसी घर में पैदा लेते हैं। उसी प्रकार हमारा जो नेचर, हमारा जो स्वभाव होता है, जो जन्म से ही हर इंसान के अंदर रहता है, और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो स्वभाव, वो नेचर और दिखाई देता है उनके अंदर। किसी के अंदर जलन होता है, किसी के अंदर घमंड होता है, किसी के अंदर गुस्सा होता है, किसी के अंदर लालच होता है, किसी के अंदर कुछ और कमियां होती हैं। हर एक के अंदर सारी कमियां नहीं होती हैं, लेकिन हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और ये कमियां हम अपने से जानबूझकर खुद से पैदा नहीं करते हैं अपने अंदर, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट कुदरती तौर पर लोगों के अंदर रहता है। और यीशु मसीह को जब हम जान पाते हैं या हमें खुद एहसास होता है बाद में कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उस कमियों को ठीक करें। यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह में हम फिर यीशु मसीह के दया से फिर हम मेहनत करते हैं कि वो कमियां हमसे दूर हो। यीशु मसीह हमारे अंदर काम करते हैं और उन कमियों को दूर करते हैं। लेकिन जो भी हो, सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर कमियां हैं, और वो जो कमियां हैं लोगों के अंदर, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। और दोष लगाने का मतलब क्या हुआ? जब आप कह रहे हैं कि वो वैसा है, वो लालची है, वो व्यभिचारी है, वो शराबी है, वो गुस्से वाला है, वो घमंडी है, तो आप उस पर दोष नहीं लगा रहे हैं, आप उसको बनाने वाले पर दोष लगा रहे हैं, ईश्वर पर दोष लगा रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम ईश्वर पर दोष लगा रहे हो, तब तो तुम अपने आप को ईश्वर कह रहे हो, अपने आप को ईश्वर से बेहतर कह रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि तुम ईश्वर से बड़े और तुम ईश्वर से ज्यादा अच्छा दुनिया को बना सकते हो, तुम ईश्वर से ज्यादा महान काम कर सकते हो, तुम ये कह रहे हो। साथ ही साथ गौर करिए, बाइबल में लिखा हुआ मत्ती में कि तुम अगर दूसरों पर दोष लगाते हो तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा।
दूसरों के आंखों में तुम्हें तिनका दिखाई देता है, जबकि तुम्हारे खुद की आंख में लट्ठा भरा हुआ है। कहने का मतलब कि हम में तो खुद ही कमियां हैं। सबके अंदर अपने आप में कितनी सारी कमियां हैं, और हम अपने कमियों को नहीं देखकर हम दूसरों के कमियों को देखते हैं, और या तो उनसे गुस्सा होते हैं हम, या घृणा करते हैं, या दोष लगाते हैं, या उन्हें बदनाम करते हैं, चर्चा करते हैं उनके कमियों के बारे में। और ये बहुत बड़ा पाप है, ये कपटीपन है। अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं, हिंदी में कपटीपन कहते हैं। एक तरीके से एक और शब्द है मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, दोगलापन। दोगलापन, दो चेहरा। कहने का मतलब हमारे खुद के अंदर कमियां हैं, और हम इतने बड़े झूठे हैं कि अपने अंदर कमियों को नहीं देखकर हम दूसरों की कमियों को देखकर उन पर दोष लगा रहे हैं, और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उनको बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी मूर्खता है, बाइबल कह रहा है। और कह रहा है कि तुम झूठे इंसान हो, क्योंकि दूसरों की कमियों की ओर वही उंगली दिखा सकता है जिसके खुद के अंदर कोई कमियां ना हो। लेकिन तुम्हारे अंदर कमियां हैं, और फिर भी तुम दूसरों की कमियों की ओर उंगली दिखाते हो। मतलब तुम कह ये रहे हो कि तुम सिद्ध हो, तुम ईश्वर हो, तुम में कोई कमियां नहीं पाई जाती, तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो झूठे हो। और इस बात की सजा परमेश्वर हमें देता है, इस बात की सजा देता है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा मेरे प्रियो कि जब मैं नया नया प्रभु में बढ़ रहा था, या उससे पहले के जीवन में भी मैं भी ऐसा था कि जब दूसरों के जीवन में मैं कुछ कमियों को देखता था, बुराइयों को देखता था। कमियां मतलब मैं जब कह रहा हूं तो यानी बुराइयां। सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, उनके नेचर में, उनके स्वभाव में। जब मैं देखता था तो मैं गुस्सा होता था अपने मन में उनको देखकर, मैं चिढ़ जाता था, मैं घृणा करता था उनसे। लेकिन मैंने सीखा, जब बाइबल मैंने जाना, परमेश्वर को मैंने जाना, तो मैंने सीखा कि मेरे खुद के अंदर ही कितनी सारी कमियां हैं, फिर भी मैंने ऐसे किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा करता था, यह गद्दारी है, ये झूठा जीवन जीना हुआ, क्योंकि आप में खुद कमियां और आप दूसरों को कह रहे कि उनके अंदर कमियां हैं। तो मैंने ये पाप किया, और इस पाप की सजा मुझे मिली। बहुत बार परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे क्षेत्रों में असफल होने लगा, और बहुत दुखदाई जीवन जीने लगा, क्योंकि मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था, और सोचता था कि मेरे अंदर तो वैसा कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर तो वैसी कोई कमी नहीं है, देखो वो कैसा खराब इंसान है, देखो वो कैसा खराब इंसान है। और इसीलिए मेरा खुद का जीवन खराब हो गया था। लेकिन जब मैंने पश्चाताप किया, परमेश्वर से माफ़ी मांगी, और मैंने कहा कि प्रभु मैं आगे से अब कभी भी दूसरों की कमियों पर उंगली नहीं उठाऊंगा, तो परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाई। और अब मैं प्रभु के दया से मेरा सोच विचार ऐसा हो गया है कि हाँ, ये सच है कि मुझ में भी कमियां हैं, हाँ ये सच है कि सब में कमियां हैं, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं दूसरों की कमियों की ओर उंगली दिखाऊं, या उनसे घृणा करूं, या उनके कमियों के बारे में चर्चा करूं। ये पाप है। ये उनके और परमेश्वर के बीच की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। परमेश्वर जानता है उस इंसान के अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, और परमेश्वर जानता है कि उसे कैसे सुधारना है, और परमेश्वर ही सुधारेगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे सुधारा, वैसे ही परमेश्वर उसे भी सुधारेगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने उसे पैदा नहीं किया है, मैंने उसे नहीं बनाया है, मैं उसका सृष्टिकर्ता नहीं हूं, यीशु मसीह है उसका सृष्टिकर्ता। और ये यीशु मसीह की जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह उसके कमियों को देखे और यीशु मसीह उसके कमियों को दूर करे। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरों की कमियों की ओर देखूं और उनके कमियों को लेकर चर्चा करूं या उन पर दोष लगाऊं। ये सरासर पाप है, और ऐसा करने से हमें सजा मिलेगी, हमारी खुद की उन्नति रुकेगी, हमारे जीवन में खुद जो हम सफलता पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं वो कभी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हम पर श्राप रहेगा कि हम अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये कह रहा मेरे प्रियो कि हम सबको अपने कमियों की ओर ही केवल ध्यान रखना है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमें बस उसमें मन लगाना है। हम अपनी उन्नति करें, अपने मन की, अपने स्वभाव की, अपने सोच विचार की। हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? क्या हम पूरी तरीके से पवित्र जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे अंदर नम्रता,
संयम, प्रेम, दया, अच्छाई, भलाई, ईमानदारी, जितनी भी अच्छी बातें होती हैं बाइबल के अनुसार, क्या हमारे अंदर है या नहीं है? अगर नहीं है तो हमें उस पर मेहनत करना है, यीशु मसीह में होकर यीशु मसीह से मांगना है, प्रार्थना करते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, यीशु मसीह में संगति करते रहना है और यीशु मसीह से कहते रहना है कि प्रभु आप मेरे इन कमियों को दूर कीजिए और मेरे अंदर आप अपने अच्छे गुणों को, अपने अच्छे स्वभाव को, अपना अच्छा मन मुझे दीजिए और मुझे एक अच्छा इंसान बनाइए। जीवन भर हमें केवल अपने आप को सुधारने में ही हमें अपना मन लगाना है। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है मेरे प्रियो। पतरस एक बार यीशु मसीह से पूछता है कि यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस से कुछ कुछ कहा कि तेरे साथ मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये सब कहा। बाद में यीशु मसीह जाने लगे तो पतरस पूछता है यूहन्ना के बारे में, एक और चेला था यीशु का, कहता है प्रभु इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा? तो यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा कि उसके साथ ये होगा वो होगा। यीशु मसीह ने कहा कि उसके साथ मैं जो भी करूं तुम्हें क्या, तुमको क्या लेना देना, तुम बस अपनी प्राण की रक्षा करो, तुम बस अपना देखो कि तुम्हें मैं क्या चाहता हूं कि तुम क्या करो अपने जीवन में। दूसरे क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या तुमने उन्हें पैदा किया है? क्या तुमने उनके लिए क्रूस पर अपनी जान दी है? क्या तुम उन्हें स्वर्ग नरक दे सकते हो? नहीं, मैं दे सकता हूं। मैं उनका सृष्टि करता हूं, मैंने उन्हें बनाया है, इसलिए ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है कि मैं देखूं कि उनके जीवन में क्या कमियां हैं नहीं है और उन्हें कैसे सुधारना है। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है ये, हमारी केवल एक ही जिम्मेदारी है मेरे प्रियो कि हम सिर्फ अपना मन देखें कि हमारा मन साफ है कि नहीं, हम सिर्फ अपना जीवन देखें कि हमारा जीवन साफ है कि नहीं और अपने जीवन को ही जिंदगी भर सुधारने में हम व्यस्त रहें, बिजी रहें, केवल सांसारिक रूप में नहीं लेकिन आत्मिक रूप में, स्वाभाविक रूप में। सांसारिक रूप में तो सब स्वार्थी होते हैं, सब लगे पड़े रहते हैं, अपनी नौकरी, अपना पैसा, अपना जमीन। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन को सुधारने में, अपने स्वभाव को सुधारने में, इसमें मन लगाओ और केवल अपने मन को और अपने स्वभाव को ही सुधारने में मन लगाओ। दूसरों के मन को और दूसरों के स्वभाव को सुधारने में अपना मन ना लगाओ, क्योंकि उनको सुधारने वाला यीशु मसीह है, परमेश्वर है, वो सुधारेगा उन्हें। बहुत ज्यादा तो अगर आपको किसी के अंदर कमियां दिखती है और आप उस इंसान से बहुत प्रेम करते हैं तो आप उस इंसान को बदनाम ना करें, उस पर दोष ना लगाएं, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु आप उसे ठीक कीजिए, प्रभु आप उसे सुधारिए। लेकिन आप घृणा नहीं कर सकते किसी भी इंसान से, आप नफरत नहीं कर सकते किसी भी इंसान से, आप किसी के भी कमियों को देखकर उन पर उंगली नहीं उठा सकते, उन पर दोष नहीं लगा सकते, उन्हें बदनाम नहीं कर सकते, ये पाप होगा। बहुत ज्यादा तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें, कहीं भी चर्चा ना करें, किसी की भी कमियां आपको दिखती है तो उसकी चर्चा कहीं ना करें, उन पर दोष ना लगाएं, उनसे घृणा ना करें, लेकिन अपने मन में उनके प्रति प्रेम रखकर गुप्त में, अकेले में उनके लिए प्रार्थना करें। याद रखिए, गुप्त में, अकेले में, 10 लोगों के बीच में नहीं तो आप तो बदनाम कर रहे हैं उनको, उनके भी सामने नहीं तो आप दोष लगा रहे हैं उन पर, लेकिन अकेले में, गुप्त में आप उनके लिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, जिंदगी भर प्रार्थना करें, लेकिन कभी भी उन पर दोष ना लगाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर दया करेगा और उन लोगों को ठीक करेगा, उन्हें सुधारेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी तरक्की के लिए, ताकि आपका मन अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आपका सारा ध्यान उसमें रहना चाहिए, ना कि दूसरों के जीवन में। हालेलुया। अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे मेरे प्रियो तो यीशु मसीह हमें बहुत आशीष देंगे। वो एक तो हमें सुधारेंगे, हमारी उन्नति होगी, हमारी तरक्की होगी, और जब हम दूसरों के कमियों को देखकर उन पर दोष नहीं लगाकर उनके लिए गुप्त रूप से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन्हें भी सुधारेगा, उनकी भी तरक्की होगी, और ऐसे में सबकी तरक्की होगी। और परमेश्वर चाहते ही हैं कि आप, हम सब आशीष पाएं और जिंदगी में बहुत ऊपर जाएं। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। इस समय प्रभु
फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके जितने भी बच्चे लोग प्रभु आज इस वचन को जो सुन रहे हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सब पर दया कीजिए, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता। और प्रभु आज आपने हमें सिखाया कि हम कभी भी दूसरे लोगों के जीवन में कुछ भी पाप, बुराई, कमियां अगर देखते हैं तो हम कभी भी उन पर दोष ना लगाएं, उन पर उंगली ना उठाएं, उनको बदनाम ना करें, उनसे घृणा ना करें, उनसे नफरत ना करें, लेकिन हम अपने मन में उनके प्रति प्रेम और आदर रखें और बजाय उन पर दोष लगाने के या उनके बारे में दूसरे जगह चर्चा करने के, हम गुप्त रूप में उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि यही यीशु मसीह आपने भी किया। बाइबल में लिखा हुआ कि आपने हम पर दोष नहीं लगाया, लेकिन हमें बचाने के लिए आपने अपने जान को क्रूस पर दे दिया। हाँ प्रभु, आपने आज हमें सिखाया कि हमें अपने मन को सुधारने पर ही हमारा मन हमेशा लगा रहना चाहिए। दूसरों के मन में क्या है नहीं है उसे हमें नहीं देखना, हमारा काम नहीं है, वो आपका काम है। हमारा काम है केवल हमें अपने मन के अंदर झांकना है और अपने मन को ठीक करना है। प्रभु दया कीजिए कि हम ऐसा ही कर सके, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारी भी तरक्की होगी और दूसरों की भी तरक्की होगी। अनुग्रह कीजिए पिता, हमें आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो की प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ पाया, परमेश्वर के जीवित वचन को बता पाया। और मैं विश्वास करता हूँ, 100% गारंटी के साथ विश्वास करता हूँ कि आज जो आप लोगों ने वचन सुना और ग्रहण किया, और इसलिए आप लोग अपार रूप से आशीषित हो गए हैं। और आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में तरक्की होगी, आपके स्वभाव में, आपके मन में तरक्की होगी और आपके सांसारिक पारिवारिक जीवन में भी तरक्की होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगली बार आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में मेरे प्रियो को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।